ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। विवाह भोग भोगने की छुट्टी नहीं है कि भाई हम तो अपनी पत्नी में ही ऐसा भाव रखते हैं, कोई कहे हम तो बस अपने पति में ही ऐसा भाव रखते हैं और उसके बाद जीवन में फिर कहीं कोई संयम नहीं है। तो विवाह माने भोग भोगने की छूट नहीं, विवाह तो वस्तुतः इस वासना से मुक्ति के लिए की गई एक व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि भाई मन पहले से ही प्रवृत्ति में नहीं है तो सीधा मार्ग है, नहीं तो ये मार्ग है। पर ये मार्ग भी किस लिए है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है कि विषय वासना से अपने आप को मुक्त करना है, विषय वासना में लिप्त नहीं हो जाना है। हमारे यहां शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री पुरुष का समागम केवल संतानोत्पत्ति के लिए हो। एक बड़ी पवित्र भावना अपने हृदय में लेकर वो समागम भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए हो, भोग की दृष्टि से नहीं। क्योंकि अगर भोग की दृष्टि से एक बार भोगा तो क्या होगा? सुखानुशयी राग है, वो जो सुख मिलेगा उसमें राग हो जाएगा, माने उसको फिर भोगने की इच्छा होगी। एक से ही तो अनेक तक की यात्रा होती है। एक बार भोगा तो फिर दूसरी बार की इच्छा होगी, दो बार भोगा वो 2-4 पर ले जाएगा। तो स्त्री पुरुष का समागम भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। तो विवाह एक व्यवस्था है। तो अगर गृहस्थ है तो फिर अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी में माता बहन की दृष्टि रखे। जो विरक्त है उसके लिए तो संसार की सभी स्त्रियां किसी भी अवस्था की हो उसमें मातृबुद्धि ही होनी चाहिए। और अगर गृहस्थ है तो अपनी एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब में माता भगिनी की ही दृष्टि रखे। अरे हमारे यहां तो भक्तों ने विवाह का आश्रय लिया, ऐसा आचरण भक्तों ने करके दिखाया कि इसका आश्रय लेके अपने जीवन को संयमित पवित्र करके और वस्तुतः वानप्रस्थ और सन्यास के अधिकारी हो गए। तो गृहस्थ हो तो फिर ऐसा जीवन जिए। और अगर विरक्त है फिर तो भाई मैं कहा करता हूं ना, जैसे शालिग्राम की बटिया क्या छोटी और क्या बड़ी, सब नारायण का ही स्वरूप है। उसके लिए तो भाई प्रत्येक स्त्री उसके लिए तो माता ही है।